Hello aspirants, welcome to Champions Reasoning YouTube channel. In this video, we'll try to solve 35 question in 20 minutes. बिल्कुल मॉक की तरह इसको सॉल्व करेंगे हम, जैसे आप मॉक लगाते हैं. एंड विल ट्राई कि सब अच्छा हो. ठीक है, शुरू करते हैं. कोई भी एक मॉक उठा लेते हैं. एक मॉक कोई भी PYP नहीं लेंगे अपन, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसे कुछ दूसरा कुछ भी चैलेंजिंग मॉक नहीं. चैलेंजिंग मॉक तो यार एक्स्ट्रा टाइम के लिए है. हम लोग कहीं से स्टार्ट करते हैं, कुछ भी ऐसे 13, 14, 15 कुछ भी. 14 मैंने स्टार्ट कर लिया. एंड करते हैं इसमें, सॉरी नेक्स्ट करते हैं इसको. और सबसे पहले तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश. और ये हो गया स्टार्ट. पहला सवाल, पहला ही सेक्शन हमारे पास रीजनिंग का है. लेकिन ध्यान रखिएगा, सॉरी टाइम बर्बाद नहीं करना, इतना ही तो ज्ञान देने वाली आदत जो है ना. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है सिटिंग अरेंजमेंट का. हमारे पास जगह है क्या? ठीक है. एनीवेज, 8 पर्सन उनके नाम बताया गया. दे आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल. ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर. 1 पर्सन WT. ठीक है, सबसे पहला काम तो ये करेंगे अपन यहाँ पे कि सर्कल ड्रॉ करेंगे. 2 सर्कल ले लेंगे. और ऑफ कोर्स 8 लोग हमारे पास हैं प्लॉट पे. 8 लोगों के लिए डायरेक्शन, अब डायरेक्शन एरो खींचना कोई ज़रूरी नहीं है. शुरुआत करते हैं. बोला गया 1 पर्सन बिटवीन W एंड T एंड 2 पर्सन बिटवीन T एंड X एंड WT. ठीक है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है. W मान लो फिक्स कर दिया हमने. 1 पर्सन W एंड T हमने यहाँ रख लिया. एक बार W यहाँ करके हमने T यहाँ कर लिया. ठीक है. 2 पर्सन T एंड X. T यहाँ तो ऑफ कोर्स X यहाँ रखेंगे बिकॉज X और W में बताया गया कुछ मना किया गया है. ठीक है, T और X में हमारे पास, सॉरी X यहाँ कर लेंगे. ठीक है ना. K इज सेकेंड टू द राइट ऑफ M. K इज सेकेंड टू द राइट ऑफ M. ठीक है, कनेक्शन नहीं हमारे पास है. W नीदर सिट्स अपोजिट टू M नॉर एडजेसेंट टू M. मतलब हमारे पास M के लिए सारी जगह खत्म हो गई इधर, तो हमारे पास M या तो यहाँ हो सकता है और या तो हमारे पास M यहाँ हो सकता है. क्या बोला उसने? K सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ M. ठीक है, M और T नेबर भी नहीं हो सकते भाई साहब. M यहीं पे होगा फिर तो. और K सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ M. ठीक है. T का नेबर भी नहीं हो सकता, W का नेबर नहीं, W का पॉइंट नहीं, तो भाई साहब सिर्फ K यहाँ आ सकता है, वो पॉसिबल नहीं. दैट मीन्स केस 2 हमारा गया कैंसिल आउट. केस 1 हमारा करेक्ट आंसर आने वाला है. V सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ D एंड V डज नॉट सिट अपोजिट टू K. ठीक है. एंड सॉरी इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ K यहाँ पे. V यहाँ भी नहीं हो पाएगा. दैट मीन्स कि हमारे पास बोला गया V सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ D यहाँ रखिए, V यहाँ रखिए. बचा हुआ एलिमेंट क्या है आपका? F है. भर दीजिए. ये आपका सॉल्यूशन आपके पास है. नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू K? K के रिस्पेक्ट में D किधर है? तो थर्ड टू द राइट सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले अपने को. ये थर्ड टू द राइट हमारे पास ऑप्शन नंबर D है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ T? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T. एक्चुअली थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T X, ऑप्शन नंबर C. ठीक है. हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड F व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ V? V के थर्ड राइट, सॉरी V के राइट में काउंट करेंगे तो F तक कितने लोग हैं भाई? तो 3 लोग हैं. 3, ऑप्शन नंबर B. फिर से ऐसे में डाउट हो जाता है भाई. सवाल में कह रहा है कि इफ ठीक है, if the number of person if all the number of person if all the persons D anti-clockwise direction, then what is the position of person remain unchanged excluding D? ठीक है, D के हिसाब से अपने को अरेंज करना पड़ेगा यहाँ पे. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, राइट. तो D हमारे पास है D E F G H I J K L M M रहेगा हमारे पास ऐसे ही. ठीक है ना. M के बाद N O P Q R S T. बाकी सब तो चेंज होएगा ही होगा बिकॉज हमारे पास ये जो W और V है वो चेंज होगा ही होगा. कि हमारे पास चेंज हो चुका है F और K. तो ठीक है, 1 अनचेंज रहेगा हमारे पास. दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, हेंस फ्रॉम द ग्रुप फाइंड आउट 1. ठीक है, FD हमारे पास जो है ओरिजिनल वाले में से FD हमारे पास क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गैप ओवर मेंटेन कर रहा है. W और M एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास. ठीक है. FX हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है. MK हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा है. FX हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. ये हमारे इनइक्वालिटीज आ चुका है, इसको डिलीट कीजिए और पेन सेलेक्ट कर लीजिए. फिर से इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं. ठीक है, अपने को B से T कंपेयर करना है. अब यहाँ पे थोड़ा पेन बहुत तेज चलाना चाहिए बिकॉज इनइक्वालिटीज आपके पास है. B से T मतलब B से T का मतलब है B से अपन कहाँ गए? B से R और R से T. B से R और R से T मतलब कि अपने को ग्रेटर होना चाहिए पहले से कि W से U. W से U का मतलब है W से अपन जाएंगे R और R से U. नो रिलेशन, ओनली फर्स्ट. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर, ये क्या मजाक चल रहा है? ओनली फर्स्ट. B से T सही है ना भाई? B से R और R से T. ठीक है, ओनली फर्स्ट. नेक्स्ट कह रहा है भाई P से R कंपेयर करो. मैंने कहा P से R के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? P से H या P से T, P से H से R. हाँ, P से H और H से R. P से H में नो रिलेशन कैंसिल आउट कीजिए. W से ही, W से के लिए W से हम जाना पड़ेगा हमें V तक और V से अपने को E आना पड़ेगा. नो रिलेशन, नाइदर नॉर. ऑप्शन नंबर
डी। आगे बढ़ते हैं, 3 से 8 और यहाँ पे 8 से 3 सिंबल सेम है, ध्यान रखिए आइदर हो सकता है यहाँ पर। 3 से 8 का मतलब है 3 यहाँ पर है तो 8 यहाँ पर, नो रिलेशन है। 8 से 5 भी हमारे पास आई थिंक नो रिलेशन होगा, 5 = 3 आइदर, और ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, सी से ई कंपेयर करना है, सी से ई में हमारे पास नो रिलेशन है, और एम से ओ में हमारे पास आउटकम लेस होगा, दैट मीन सेकंड ओनली, दैट मीन बी। 4 से 8 कंपेयर करना है, 4 से 8 का मतलब हो गया 4 हमारे पास यहाँ पे, 4 से 8 का मतलब हो गया 4 से 7, और 7 से 8 ग्रेटर आउटकम होगा, पहला सही है। 5 से 1, 5 से 1 का मतलब है 5 से अपन जाएंगे 7, 5 से 7 और 7 से 1 नो रिलेशन, ओनली फर्स्ट, ऑप्शन नंबर, ठीक है। ये सवाल हमारे पास 7% सिंगल रो का सवाल है, और पेन सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले हमारे पास 7% है, पहला क्लू क्या उठाया जाए, बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू, ठीक है ना, सोलो नॉट देखना, ठीक है। इधर बी और डब्लू सिट एट द एंड, ठीक है। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू। अगर बी को हम लेफ्ट हैंड पे लेके चलते हैं तो हमारे पास ये पूरा 7 का फ्रेम तैयार कर लीजिए। इसी के नीचे एक और फ्रेम तैयार कीजिए, जिसमें डब्लू यहाँ रख लीजिए, बी यहाँ रख लीजिए, और 4% यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, ताकि हमारे पास दोनों फ्रेम तैयार हो जाए। नाउ दे आर सेइंग कि एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी डज नॉट सिट एट द एंड, एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, एटलीस्ट 2% सिट टू द राइट ऑफ एल, कम से कम 2 लोग तो एल के राइट हैंड साइड होंगे। तो इस केस में हमारे पास एल यहीं हो सकता है, बिकॉज एल यहाँ रखेंगे तो सेकंड टू द राइट ऑफ एल जो है सेकंड टू द राइट ऑफ पी हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पे एल, यहाँ तो पी आ जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट 2 लोग होना चाहिए, तो ऑफकोर्स एल यहाँ रखेंगे हम लोग, और पी हमारा पी यहाँ आएगा, बिकॉज उसने कहा था पी एंड पे नहीं होगा, ठीक है। तो एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी डन है, एंड एटलीस्ट 2% टू द राइट ऑफ एल डन है। एल एंड बी डज नॉट सिट टुगेदर, यहाँ पे केस नंबर 2 गया तेल लेने, और बोलता है कि 1% एल एंड एफ, एल और एफ में हमारे पास गैप ऑफ 1 होगा, और बताया है कि एच सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एच यहाँ पे आ जाएगा, बचा एलिमेंट क्या है आपके पास, डब्ल्यू एच, आर बी, आर मिसिंग है, आर भर दीजिए यहाँ पे, सोल्यूशन डन। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएटली लेफ्ट में क्या है भाई, हमारे पास बी है, ऑप्शन नंबर सी, पी के लेफ्ट में बोला ना, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू, डब्लू के लेफ्ट में 2 लोग हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन, सॉरी विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिगाट ट्रू, एंड नो पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में है पर्सन, ठीक है। 2% एल एंड बी, एल और बी में 2% है, ठीक है। आर डज नॉट सिट एट द एंड, आर डज नॉट सिट एंड, आर तो एंड पे है भाई, ओनली 2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओनली हाउ मेनी पर्सन बी और एच, बी और एच में हमारे पास 3 लोग हैं, ठीक है ना, 3, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में एल किधर है, थर्ड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्लॉग्स हमारे सामने आ चुका है, डिलीट कीजिए इसको और बनाइए इसके लिए जगह, फिर से पेन चूज करना पड़ेगा, ये बहुत लफड़ा है यार। ओनली अ फ्यू इश्यूज आर सोशल, इश्यूज यहाँ पे है, सोशल यहाँ पे है, ओनली अ फ्यू बोला गया है, एंड सम सोशल आर नॉट एनिमल, एंड एनिमल यहाँ पे रहा, और ओनली अ फ्यू एनिमल आर रॉयल, सम इशूज़ आर रॉयल, कुछ इशूज़ जो हैं वो रॉयल हैं नहीं, सम रॉयल कैन बी सोशल, कुछ रॉयल सोशल हो सकते हैं, कुछ रॉयल सोशल हो सकते हैं, क्या बिल्कुल हो सकते हैं, दैट मीन्स की ओनली सेकंड। आगे बढ़िए, नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, इसमें बोला गया है ओनली अ फ्यू कॉटन आर डे, कॉटन और डे में ओनली अ फ्यू है, ऑल डे आर हॉट, ठीक है। सम हॉट आर नाइट, तो हमारे पास कंक्लूजन है सम नाइट कैन बी हॉट, सम नाइट कैन बी कॉटन, यस। नो नाइट इज डे, नो डे इज नाइट, नो डे इज नाइट नहीं बोल सकते अपन, ओनली फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, सम एप्पल आर स्वीट, सम एप्पल आर स्वीट एंड ओनली अ फ्यू स्वीट इज सार, ठीक है। देन ऑल सार इज पपाया, ठीक है। 2 कंफ्यूजन है, सम एप्पल आर सार, एप्पल सार में कोई रिलेशन नहीं है, नो सार एप्पल आइदर, और दैट मीन्स ऑप्शन नंबर समनों का कॉम्बिनेशन है ना, ठीक है, आइदर हो गया, ऑप्शन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन 19 हमारे पास है, ऑल एग्जाम आर इम्पॉर्टेंट, सम इम्पॉर्टेंट आर रिलायबल, ठीक है, एंड ओनली फ्यू रिलायबल आर लॉजिकल, ये वेन डायग्राम हो गया। नो एग्जाम इज रिलायबल, नो रिलेशन, सम इम्पॉर्टेंट इज नॉट, सम इम्पॉर्टेंट आर नॉट लॉजिकल, नो रिलेशन, दैट मीन्स नाइदर नॉर, एग्जाम लॉजिकल नहीं, नाइदर हो जाएगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर से, नाइदर नॉर। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है, ये पेन सिलेक्शन वाला लफड़ा गंदा है यार। ऑल लग्जरी आर हाउस, मतलब ओनली अ फ्यू, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, ठीक है। सम हाउस इज ब्लैक एंड ओनली अ फ्यू ब्लैक इज वाटर, चलो वेंडर तो एक बार बन गया है। नो लग्जरी इज वाटर बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ये हमारे पास लग्जरी का प्रतिबंध सबसे है। एंड सम हाउस इज नॉट ब्लैक, सम हाउस इज नॉट, दोनों से, बिकॉज हाउस का कुछ पार्ट ऑफकोर्स वो हो जाएगा, समझाने क्यों लगता हूँ देवता, ऑप्शन नंबर लाइक बोथ ट्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिलीट एवरीथिंग। सवाल जो है ये फ्लोर प्लस फ्लैट का दिख रहा है, ये आपको स्लो करता है परीक्षा में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाउ टू बी फास्ट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। 8% 4 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है।
ठीक है। मेरे पास और कोई जगह तो है नहीं यहाँ पे हम प्रोजेक्शन ले सकें। फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 1 फ्लैट 2, ठीक है ना, 1 2 1 2। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं थोड़ा सा। फ्लैट हमारे पास पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी ई हमारे पास 4 लोग हैं, 4 4 8 लोग हैं। फ्लैट का नाम देख लीजिएगा, ओरिएंटेशन देख लीजिएगा। फ्लैट का हमारे पास ओरिएंटेशन जो है वो है फ्लैट एक्स इज टू द वाइट वेस्ट ऑफ वाई, मतलब एक्स और वाई लेफ्ट राइट है, ठीक है। 1 पर्सन लिव्स बिटवीन आर एंड पी एंड द सेम फ्लैट नंबर, ठीक है। आर एंड पी का बहुत सारा संभावना बन सकता है। पी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, पी जो है वो इवन नंबर फ्लोर में रहेगा, लेकिन आर और पी का सेम फ्लैट है, तो हमारे पास पी अगर इवन नंबर में रहेगा तो 4 4, ठीक है, 8 4 संभावना बनेगा, ठीक है। उसने एक और बात कह दिया कि आर जो है ना वो किसी के वेस्ट में है, मतलब आर अगर मतलब फ्लैट 1 में रहेगा तो ये कंफर्म है फिर तो कि पी यहाँ है तो ऑफकोर्स आर यहाँ है, और पी यहाँ है तो आर यहाँ है, ये 2 संभावनाएं बन जाएंगी फिर तो। आर इज टू द वेस्ट ऑफ ए, दैट मीन्स आर किसी के पश्चिम में है, किसके पश्चिम में, तो ए के पश्चिम में, तो ए भी सेट हो गया आराम से। नाउ ठीक है, ई एंड ए डू नॉट लिव ऑन द एडिसन फ्लोर, ई और ए आसपास नहीं होंगे तो ऑफकोर्स हमारे पास ऊपर मतलब एडिसन फ्लोर पर नहीं होंगे, ठीक है। क्यू इज टू द ईस्ट ऑफ ए, ई, ठीक है। Q is to the east of E. No one lives to the east of C. Only one as on Q, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, एस एन क्यू नेम प्लेट, क्यू इज टू द ईस्ट ऑफ ई। इसमें तो एक बगल वाले फ्लोर पे हो ही जाएगा ना ये तो। अगर हम इसमें ई यहाँ रखते हैं और क्यू यहाँ रखते हैं, एस यहाँ रखते हैं, तो काम आराम से हो जाएगा अपना, है ना। उसने एक और बात बोला ना कि सी के उधर कोई नहीं बैठेगा, नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ सी, तो सी यहाँ आ जाएगा। बचा हुआ नाम देखिए क्या है, तो पी क्यू आर एस हो गया क्या, पी क्यू आर एस हो चुका है, ए बी, बी इज मिसिंग, बी भर दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। फालतू का प्रोजेक्शन बनने में फंसे हुए थे, कहाँ है उसके नेबर का मतलब क्या है। एक मिनट, हु द फॉलोइंग पर्सन लिव्स टू द जस्ट अबव ए, नो वन, नो वन, नो वन यहाँ पे है, ठीक है। बोल रहा है कि भाई हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन ई एन आर, ई एन आर सेम फ्लैट, ई एन आर हमारे पास ई एन आर में 2, ठीक है। कोई डिफरेंट इसमें, आर ए ई पी बी, आर ए ई पी बी, ई हमारा ऑड नंबर फ्लोर पे है ना, ई मार्क कर दीजिए, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन बिलो सी द सेम फ्लैट, सी के नीचे 2 लोग हैं, सेम फ्लैट, ठीक है। तुम कहाँ सेलेक्ट हो गए भाई, वो मैं द फॉलोइंग पर्सन लिव्स टू द ईस्ट ऑफ पी, बी, ये हमारे पास क्या है मीनिंगफुल वर्ड, इसको मार्क फॉर रिव्यू कीजिए पहले तो, डिलीट, मार्क फॉर रिव्यू, नेक्स्ट। वर्ड सीरीज है, ध्यान से करेंगे इसको, वर्ड सीरीज, ठीक है। If all the words are in alphabetical order from left to right, then which of the following words is second to the right from the right end? Second word कौन होगा इसमें? Alphabetical order में अरेंज करेंगे लेफ्ट टू राइट, दैट मीन सेकंड वर्ड हमारे पास होगा टी, सबसे लास्ट में होगा टी के बाद आर, आर फिर पी क्यू आर एस टी, आर आर वी जे, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट, if the first and third letter of each word are interchanged, how many meaningful word can be formed? टी टी आर के आर टी नहीं, बी एस एफ नहीं होता है, बी एस एफ काउंट नहीं करेंगे, जे वी आर नहीं हो पाएगा, एल टी ई नहीं हो पाएगा, एल टी ई नहीं होता, एल टी ई नहीं होता, पी एक्स यू पी नाइन नन, ऑप्शन नंबर, ठीक है। इफ ईच लेटर इन ईच ऑफ द वर्ड इज अकॉर्डिंग टू सेकंड, ठीक है। देन सेकंड लेटर फ्रॉम थर्ड, सेकंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। सेकंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, हमारे पास सेकंड लेटर ऑफ थर्ड वर्ड तुम्हारे पास यही है, इसमें बदलाव क्या आएगा, तो आर वी जे को हम अगर अल्फाबेटिकल करते हैं तो हमारे पास जे आर वी आर, आर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इफ ईच कॉन्सोनेंट इन ईच वर्ड चेंज सक्सेसिवली, ठीक है, मतलब कि हमारे पास जेड डी एच एन टी, ठीक है, जेड डी एच एन टी हमारे पास होगा, जेड डी एच एन टी, ठीक है। चेक करते हैं इसको कहाँ मिलेगा, बोला है मोर देन 1 वोवेल, तो जहाँ पे पहले से वोवेल है ही नहीं और वहाँ पे जेड डी एच एन टी में 2 चाहिए, है नहीं हमारे पास, ये गया एफ एस बी, ये गया, इसमें हमारे पास वोवेल है ही नहीं, हटा दीजिए। इसमें देखना पड़ेगा, ये हमारे पास पहले से है, टी हमारे पास यहाँ तो ये काउंट हो जाएगा, इसमें यू है लेकिन हमारे पास जेड डी एच एन टी में से कोई नहीं है, दैट मीन्स खत्म, 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 31 पेयर फॉर्मेशन है, इसको हम क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, आगे बढ़िए। ब्लड रिलेशन हमारे पास है, अगर ब्लड रिलेशन हमारे पास है तो क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे ऑफकोर्स। तो 8 मेंबर है, नो सिंगल पैरेंट, ध्यान रखिएगा। एम इज़ द फादर इन लॉ ऑफ सी, ठीक है, एंड एम इज़ द फादर इन लॉ ऑफ सी, कुछ कर सकते हैं क्या इससे,
इससे फ़ायदा है कि जी इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ डब्लू, जी इज़ अनमेरिड ब्रदर इन लॉ ऑफ डब्लू, यहाँ से करते हैं, ठीक है। जी इज़ द अनमेरिड ब्रदर इन लॉ ऑफ डब्लू, डब्लू मेल पर्सन है बिकॉज डब्लू इज ब्रदर ऑफ एक्स, डब्लू एंड डब्लू इज द ब्रदर ऑफ एक्स। चलिए शुरुआत अच्छा हो गया इसमें। देन दे आर सेइंग एक्स इज द पैटर्नल अंकल, एक्स इज द पैटर्नल अंकल ऑफ एच, तो एक्स इज द पैटर्नल, सॉरी अंकल नहीं आंट है भाई, तो हमारे पास एच यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जी इज अनमेरिड, ठीक है। एम इज़ द फादर इन लॉ ऑफ सी, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास एम यहाँ जा सकता है बिकॉज सी का जगह यहाँ पे है, एम इज़ द फादर इन लॉ, दैट मीन्स एम इज मेल पर्सन। एच एंड जी आर ऑफ सेम जेंडर, एच और जी का जेंडर सेम रहेगा, तो हमारे पास एच भी जो है मेल पर्सन हो जाएगा। आउट ऑफ 8 पर्सन हमारे पास 6 लोग हो चुके हैं। डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ, आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एम, आर इज द, ए इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एच, ठीक है। ए को यहाँ लेके आइए, और आई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ, आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एम, दैट मीन्स की आर विल बी हियर। 3 4 3 7 1 8, ठीक है। हाउ इज ए रिलेटेड टू, हाउ इज ए रिलेटेड टू आर, ए किस प्रकार समित होगा आर से, तो ए विल बी सिस्टर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, फीमेल मेंबर्स होंगे 1 2 3, हमारे पास कितना समय बाकी है भाई, 4.5 मिनट, ठीक है। 1 2 3 3 हमारे पास है, ऑप्शन नंबर बी। पूछा गया फिर हाउ इज जी रिलेटेड टू एच, जी जो है वो किस प्रकार समित है एच से, जी विल बी द अंकल, अंकल ऑप्शन, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं सबसे पहले तो, हाँ। इफ वन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच और डिजिट एंड वन इज एडेड टू ऑल द इवन डिजिट, देन के बाद हमेशा अटैक करते हैं इसमें हम लोग। बोल रहा है कि देन व्हाट विल बी द सम ऑफ फोर्थ डिजिट फ्रॉम बोथ द एंड द न्यू नंबर दस फॉर्म्ड। फोर्थ नंबर हमारे पास 2 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा आपका 1, तो 1 2 + 1 = 3 बिकॉज एक और गिवन है डायरेक्टली, हम इस पर 3 मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कैंसिल 26 और 31, 26 के हमारे पास वर्ड फॉर्मेशन है, ठीक है। इसको पहले करते हैं, पेयर फॉर्मेशन विल बी द बेस्ट थिंग। हमारे पास कितना समय है, 3.5 मिनट का समय है, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। 4 5 12 5 7 1 20 9 15 14 19 14 15 1, इसने बोला है ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओनली फॉरवर्ड, तो हमारे पास पाँच चार 9 एक पेयर मिल रहा है, 12 से नहीं हो पाएगा, 5 से हमारे पास, 5 से अब नहीं हो पाएगा कुछ, मुझे लगता है 5 से एक बार 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 4 से 5 एक पेयर है, ठीक है ना। 4 से 5 और 5 से 9, 5 से प्री काउंट कर लेते हैं हमारे पास, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, नहीं हो पाएगा, 2 2, ये क्या हमारे पास है, मीनिंगफुल वर्ड है, हो सकता है क्या, हमारे पास समय बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ इट इज़ पॉसिबल टू मेक मीनिंगफुल वर्ड 2 3 6 8 11, 2 3 मतलब कि 2 हमारे पास हो गया एस, 3 हमारे पास हो गया टी, 3 हमारे पास, 6 हमारे पास हो गया 3 3 6 आई, और आई के बाद हमारे पास हो गया 8 हो गया एच, एट, ठीक है। हमारे पास 11 हो गया 8 3 11 जी, STIHG, तो एक तो यहाँ पे बहुत साफ दिख रहा है, थाइज नहीं, साइट, SIGHT साइट, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, SIGHT साइट, ऐसे रनिंग लेटर में ज़्यादा समझ में आता है सही वर्ड कौन सा है। और अगर एक से अधिक, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक ओनली 1 मीनिंगफुल वर्ड, तो एक तो बन गया भाई। इफ़ नो, अगर मल्टीपल हो गया तो इफ़ मोर देन 1 सच मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, Z इज द आंसर। ध्यान रखिएगा, तो हमारे पास एक और ये भी विकल्प है, तो कुछ और चेक करना चाहिए, हमारे पास समय है, 34 हो चुका है। अब समय अगर है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे क्या और बन सकता है, नहीं बनेगा तो हम कुछ मार देंगे इसमें कुछ, बिकॉज एक अगर या 35 ही आएगा, या तो जो भी होगा, गलत हुआ तो अलग बात है। 35 ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कुछ गलत भी हो सकता है। SIGST, ठीक है। HIGST हाइट,
एच चाहिए ना भाई, अच्छा एच तो हमारे पास है, HIG, फिर एच नहीं यूज़ कर सकते ना। 1 मान लो 1 हम लेके चलते हैं तो हमारे पास 33 सेकंड कर लो भाई इसमें जल्दी से। तो बोलता है कि व्हाट इज द सेकंड लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड? SI, आई हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, नन दिमाग कर दें क्या? एक बार थोड़ा 20 सेकंड और सोच लेते हैं, सबमिट मार दिया जाएगा। इफ इट इज पॉसिबल, सही है, STHIGH नहीं, ठीक है, लेट्स सबमिट एंड चेक। अटेम्प्टेड 35, ठीक है, पूरा 35 अटेम्प्ट तो हो गया अपना। रिजल्ट गलत हो गया, कुछ पक्का वहाँ पे बनने वाला होगा। इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि भाई साहब ये बहुत रिस्की एरिया है, मीनिंगफुल वर्ड स्किप करना ज़्यादा सही। कुछ तो बन रहा होगा, पता नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, और वो थोड़ा सा नहीं भी आता है, उसको याद करने में थोड़ा टफ होता है वो चीज़। हमेशा बोलता हूँ रिस्की एरिया है वो। लास्ट एक तो मार्क फॉर रिव्यू करना चाहिए, और मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं अगर तो बहुत अच्छा चीज़ है कि मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं आप। ठीक है, 33.75, एक मिस्टेक और एक्सपेक्टेड मिस्टेक है, ठीक है, फ्लो है। क्वेश्चन मॉक ओके था, मतलब ईजी ही तरफ बोलेंगे हम मॉक को। मिसलेनियस थोड़ा ठीक ठाक था। सिटिंग पजल में फ्लैट फ्लोर प्लस फ्लैट ठीक ठाक था, बाकी सवाल ठीक नॉर्मल था, मतलब सिर्फ सर्कल वाले सवाल भी ओके था, और हर्डल था उसमें, ऐसा नहीं है, प्रेशर में आप आगे गलतियाँ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन वाला सवाल बहुत ईजी था, ठीक है, ठीक है। मिसलेनियस ज़्यादा था इस सवाल में, मिलता है इस मॉक में, ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये स्कोर एक्सपेक्टेड है, दिस स्कोर आर इंपॉर्टेंट। वहीं पे है कि कुछ हिट कर गया मीनिंगफुल वर्ड तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है। आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड। अब देखो इसमें ना रैंक वैंक मत नोटिस करना कि ये रैंक सर का इतना रैंक आया है। देखो मैंने ना फुल लेंथ मॉक में से निकाल के एक मॉक दिया है, चल जा भाई, फुल लेंथ मॉक में से दिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये चीज़ आपके लिए नोटिस करने लायक होना चाहिए कि किस तरह से अप्रोच किया गया। टाइम स्पेंट अपना 20 मिनट 5 सेकेंड्स 1 घंटे में से, तो मतलब हम 35 में से ऑब्जर्व करना चाहिए। दिस स्कोर इज़ आउट ऑफ 35, दिस इज़ 33.75, और ये एक्सपेक्टेड था, मतलब मुझे लग ही रहा था, पता कि ऑप्शन नहीं दिख रहा है वहाँ पे, तो नन ऑफ दिस नहीं कर रहे थे तो भी चलता, मतलब 33 की जगह 33.75 34 नंबर आता फिर हमारे पास वहाँ पे, अगर अटैम्प्ट नहीं करते तो। एनीवेज ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। ध्यान से करें, एग्जामिनेशन में रिएक्शंस का खेल होता है सारा। मुझे लगता है आप इस बात को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि रिएक्शन का खेल सारा यहाँ पे है। आप कितना बढ़िया रिएक्ट करते हैं, दैट इज़ द पॉइंट। क्योंकि वहाँ सोचने का इतना वक्त नहीं होता कि आप बैठ के सोच रहे हो। वैसे हम लोग लगभग सवाल 33 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, मतलब 16 मिनट में, ठीक है। साइनिंग ऑफ एंड ऑल द बेस्ट, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद आप सभी को। बढ़िया करें आप एग्जामिनेशन में, बढ़िया करेंगे आप। ऑल द बेस्ट।